हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, काफी बच्चों का कहना था कि सर जी संस्कृत में लेटर कैसे लिखते हैं, थोड़ा एक बता दीजिए प्रैक्टिस सेशन की तरह से कैसे संस्कृत में पत्र लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत में कैसे परीक्षा में पत्र लिखा जाता है और किस तरीके से पत्र लिखा जाए ताकि पूरे 5 नंबर आपको परीक्षा में मिल जाए। सुनिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज पत्र लेखन का मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि पत्र लेखन होता क्या है, पत्र क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। हालांकि अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र प्यारे बच्चों एक विचार को आदान प्रदान करने का माध्यम होता है। अपने विचारों को लिखित तरीकों से व्यक्त करके अब सामने वाले तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? पत्र कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। तो पहले के जमाने में इसका बहुत उपयोग होता था, आज भी होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो अपने खास सगे संबंधियों, परिवार, मित्र के लोगों को लिखा जाए वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है प्यारे बच्चों। और जो पत्र हम किसी प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट संस्था या स्कूल में, बैंक में कर्मचारी को इस तरीके से अगर लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहा जाता है। अब सवाल यह है कि परीक्षा में संस्कृत में पत्र लिखने को आएगा तो सर हम कैसे लिखेंगे? सुनिए, सबसे अच्छा उपाय क्या होता है पत्र लिखने का संस्कृत में? देखिए, फॉर्मेट वही रखना है जैसे आप हिंदी में रखते हो। फॉर्मेट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, सिर्फ भाषा में बदलाव होता है। आप पहले हिंदी में पत्र लिखते थे, बस उसी को अब संस्कृत में लिखना है। और हिंदी में पत्र लिखो, अंग्रेजी में पत्र लिखो प्यारे बच्चों, बस विचार को व्यक्त करने का जो रिटेन लैंग्वेज है उसमें परिवर्तन है। हम हिंदी को ट्रांसलेट कर दे अगर इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में लेटर हो गया। अगर हम उसी हिंदी को अगर संस्कृत में अनुवाद कर दें तो वो संस्कृत का पत्र हो जाएगा। तो हमारे पास पत्र लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा कि आप अपने पिताजी को अपना लक्ष्य बताते हुए पत्र लिखिए या प्रधानाचार्य के पास अपनी मासिक शुल्क माफ कराने के लिए पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने के लिए जो भी टॉपिक हमको दिया जाएगा, जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, तो सबसे पहले हम एक मन में अपना विचार और ख्याल बनाते जाएंगे हिंदी भाषा में। और जब हम हिंदी अपना बना लेते हैं और तो हिंदी को धीरे धीरे प्यारे बच्चों हमें कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ट्रांसलेट कर देना है, अनुवाद कर देना है संस्कृत में। तो अगर हम अपने विचारों को अंग्रेजी में व्यक्त कर देंगे वहां पर लिख करके तो वो अंग्रेजी में पत्र हो जाएगा। और अगर हम उसको संस्कृत में अनुवाद कर देंगे तो वो संस्कृत में पत्र हो जाएगा। अब आइए मैं आपको एक यहां पे लिख के लाया हूं और ये बताता हूं। देखिए सवाल क्या दिया गया है। सवाल हमारे पास ये है कि अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी चाहिए आपको। इसके लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। प्यारे बच्चों, हालांकि अभी के पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रश्न आपको हिंदी में ही देगी, लेकिन आपको संस्कृत विषय में, संस्कृत भाषा में ही पत्र लेखन करना है। क्या करना है? आप चूंकि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं और यह पत्र कई बार पूछा गया, 18 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा, तो मैं चाहूंगा कि आप एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, दोनों प्रकार के पत्र लिखने का प्रैक्टिस करें। और पत्र लेखन हो चाहे निबंध लेखन हो, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का ही चीज होता है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। तो आप जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में प्रधानाध्यापक फलाना हाई स्कूल फलाना जगह, लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको यह दिमाग में रखना है कि सेवा में को सेवायाम लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय को श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया लिखना है, पटना साइंस कॉलेज पटना, जो भी आप लिख सकते हो, यहां कॉलेज का अपना नाम और स्थान लिख देना है, ये लिख सकते हैं। संस्कृत में ही जैसे आप हिंदी में अपने विचार को रखो कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मेरे मित्र की शादी होगी या कल शादी होने वाली है, जो भी आपका भाव है, बस उसी को धीरे धीरे संस्कृत में क्या करना है प्यारे बच्चों? अनुवाद कर देना है कि महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत कि मम मित्रम विवाह स्व भविष्यति, कि मेरे मित्र का विवाह कल होगा। देखिए, जो आप हिंदी में विचार रखते हैं उसी को प्यारे बच्चों ट्रांसलेट किया जा रहा है किसमें? संस्कृत में।
और ये आप अगर अपना अनुवाद बनाना सीख जाए अच्छे तरीकों से, तो मैं आप लोगों को अनुवाद की 2-3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया है, आप देख लीजिए प्लीज। सविनय निवेदन अस्ति है, यत मतलब की हुई, कि मम मित्रम मेरे मित्र का विवाह, स्व मतलब आने वाला कल, तो स्व भविष्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, यहां पे प्यारे बच्चों भविष्य काल वाला यहां पे लकार लगा हुआ है। प्रीति भोजम भविष्यति, प्रीति भोज भी होगा वहां पे भाई, भोजन कराया जाएगा सबको। अत मह्यम द्रव दिनस्य, दिनांक इतना से लेके इतना तक, अवकाशम प्रदायमाम अनुगृणन्तु, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। ये हिंदी में जैसे हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम संस्कृत में लिख देंगे कि अतः मह्यम मुझे द्रव दिनस्य 2 दिनों की, यानी कि दिनांक इतना और च का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, और इतना तारीख, अवकाशम यानी कि छुट्टी, प्रदायमाम अनुगृणन्तु, छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। बस ये बहुत सिंपल है, आप इसको याद भी रख सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहां भवताम जो लिखा है ये आपका आज्ञाकारी शिष्य हो गया प्यारे बच्चों। आप अपना यहां पर नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, जो भी अपना एड्रेस है लिख दीजिए, और लास्ट में यहां पे सधन्यवाद और तिथि डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिए, जो भी आपको डेट यहां पर डालना हो डेट डाल सकते हो प्यारे बच्चों। चूंकि ये पीपीटी फॉर्म में है, डेट आपको भरना है, तो कितना आसान है ना। इसके लिए जरूरी है आपको संस्कृत में अनुवाद सीखना। अगर आप संस्कृत में अनुवाद सीख जाते हैं तो हिंदी फॉर्मेट पे ही, हिंदी प्रारूप पे ही अपने विचारों को ट्रांसलेट करते चलिए। जैसे आप कभी स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, क्लास करते हैं, तो जब भी हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं उस समय पहले हिंदी मन में सोच लेते थे, और हिंदी सोच करके फिर उसको कन्वर्ट करते थे, ट्रांसलेट करते थे हम लोग अंग्रेजी में। हालांकि इससे और भी बेहतर तरीके होते हैं, ये तो एक हम लोग अपने अनुभव के आधार पर पहले क्या करते थे, अंग्रेजी बोलना है तो पहले हम हिंदी मन में सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं। वैसे ही आपको काम यहां पे कर लेना है। आप हिंदी में सोचो, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय फलाना कॉलेज पटना भागलपुर, जो भी जगह लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद वहां से सविनय निवेदन यह है कि मेरे मित्र का शादी कल होगा और मुझे वहां पे प्रतिभोज भी होगा, मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करे। बस इसी को संस्कृत में रखना है और बहुत आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हो। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा दिया कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, जब भी आप इस तरीके का पत्र जो लिखते हो, इसमें विषय जरूर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वही बात हो गई। अब आप यहां पर देखो, महाशय सविनय निवेदन है कि, है यत की, अहम भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि, मैं आपके इस विद्यालय का छात्र हूं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, विद्यालयस्य संबंध कारक प्यारे बच्चों यहां पे लगा है। कौन सा कारक लगा है भाई? संबंध कारक, यानी कि षष्ठी विभक्ति का, के, की। महाशय सविनय निवेदन है कि, यत मतलब कि, अहम मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं। मम पितुः अत्रतः स्थानांतरणम भवितः अस्ति, मेरे पिताजी का स्थानांतरण है, ट्रांसफर हो रहा है। जब तक हमारे पिताजी यहां पे थे, हम लोग इस विद्यालय में पढ़ाई करते थे, लेकिन हमारे पिताजी का जो है प्यारे बच्चों क्या है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण है। अस्मात् कारणात् अहम पित्रा सह पटना नगरम गमिष्यामि, इसलिए इसी कारण से मैं पिता के साथ पटना जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? गमिष्यामि। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो अहम के आधार पर प्यारे बच्चों आमी लगता है, तो गमिष्यामि, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, इसी कारण से। अस्मात् कारणात्, पंचमी विभक्ति लगता है, अपादान कारक, कारण से अलगाव हो रहा है ना, इसी कारण से मैं पित्रा सह, पिताजी के साथ, पटना नगरम गमिष्यामि, पटना नगर जाऊंगा। तो भाई वहां पे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो यहां से हमको क्या चाहिए? ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपना दे दीजिए। विद्यालय त्याग पत्र जो होता है, विद्यालय त्याग पत्र जो होता है प्यारे बच्चों, एसएलसी जिसको कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अतः
मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा माम अनुगृणन्तु। अतः आपसे आग्रह है कि आप मुझे मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें। बस यही बात संस्कृत में लिख देना है आपको। और लास्ट में प्यारे बच्चों यहां पर सधन्यवाद यहां पे मिसिंग हो गया है, आप सधन्यवाद जरूर लिख देना। यहां पे नीचे थोड़ा नीचे करके सधन्यवाद डेट डाल देना। और आपका शिष्य रमेश जो भी है आप लिख सकते हो, लेकिन संस्कृत में लिखना। नाम हो तो प्रथमा विभक्ति इस्तेमाल करना है, प्रथमा विभक्ति प्यारे बच्चों इस्तेमाल करना है। देखिए अब इस आधार पे मैं चाहूंगा कि आप 5 से 10 लेटर का जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से प्यारे बच्चों इस तरीके पर आप लिख सकते हैं। देखिए ये 25 में प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा, 24 में पूछा, 18 में पूछा, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा अनुवाद बनाना सीख जाएं तो बहुत बेहतर होगा कि आप एक बेहतर पत्र लिख सकते हो और बेहतर निबंध भी लिख सकते हो। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं या इससे रिलेटेड गेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो साइंस संग्रह का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करिए और वहां क्लास 10 सेलेक्ट करके बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको पढ़ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए परिश्रम करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।